we were discussing the general characteristics of different groups of the plants. In the previous video we have talked about the bryophyte, and now in this video we will be discussing the general characteristics of the pteridophytes. So pteridophytes are the second group of the plant which were migrated from aquatic ecosystem to the land ecosystem. ब्रायोफाइट्स जो थे वो पहले लैंड सक्सेसफुल प्लांट्स हैं जो वाटर से माइग्रेट हो गए हैं, और उनके कैरेक्टर्स जो है वो लैंड एडॉप्टेड होते हैं, मतलब उनके ज़्यादातर कैरेक्टर जो है उनको हेल्प आउट कर देते हैं टू सर्वाइव ऑन द लैंड। नाउ जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो है प्लांट भी इवॉल्व होते हैं, और ये जो इवोल्यूशन है दिस इज टेरिडोफाइट्स, द टेरिडोफाइट्स आर द इवोल्यूशन ऑफ द ब्रायोफाइट के ब्रायोफाइट का जो एडवांस वर्जन है वो टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो इनके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं ब्रायोफाइट से, तो उन कैरेक्टर्स को हम स्लोली डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन, दे आर नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, दे आर नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, जो ब्रायोफाइट है हम ज़्यादातर कंपैरिजन जो है ब्रायोफाइट के साथ करते हैं। ब्रायोफाइट्स है वो नॉन वेस्कुलर होते हैं, वो भी क्रिप्टोगैम्स हैं। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ द क्रिप्टोगैम्स। नंबर 1 इज फंजाई प्लस algae, ब्रायोफाइट एंड pteridophytes। ये 4 ग्रुप्स जो है ये क्या होते हैं, दे आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो मीन हाइडन, ठीक है, हाइडन, एंड गेम मीन वेडेड, मीन कि इनमें जो गेम मीन यहाँ पर हम ले लेते हैं सीड्स को, कि यहाँ पर सीड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हाइडन का मतलब होता है एब्सेंट, कि यहाँ पर जो मीट्स है इन द फॉर्म ऑफ सीड्स वो जो बन जाते हैं बाद में सीड्स बन जाते हैं, तो क्या होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लिहाजा इन ग्रुप्स में जो सीड्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स, दीज आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स। बट देन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स and this fungi and algae, they are known as lower cryptogams, as they doesn't have any type of the vascular tissues. लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं vascular cryptogams because they have adopted or they have developed the vascular tissues, xylem and phloem, that's why they are known as vascular cryptogams। ठीक है, now why they are known as pteridophytes? Pteridophytes mean कि the leaves of the pteridophytes they are pinnate leaf, pinnate or feather-like. They are feather-like fronds. They are feather-like fronds. ठीक है, सो इन कैरेक्टर्स के बेस पर इनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज टेरिडोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें पिन्नेट और feather-like fronds होते हैं, इनके लीव्स को फ्रॉन्ड्स कहते हैं। अगेन पढ़ेंगे कि क्यों कहते हैं। सो ऐसे प्लांट्स जिनमें पिन्नेट और feather-like plants हो तो फिर उनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज टेरिडोफाइट्स। इनके लीव्स कैसे होते हैं, सपोज दिस इज द स्टॉक, ठीक है, पेटिक्यूल जिसको हम कहते हैं, जिसको मेट्रिक कहते हैं, वेन कहते हैं, और यहाँ पर ऐसे जो है छोटे छोटे लीफलेट्स जो है या पिन्नी से है जो वो बने हुए होते हैं। दैट्स वाई इनको क्या कहते हैं, इनकी पूरी लीफ है, लेकिन लीफ क्या होती है, वो लीफ जो है वो मॉडिफाइड होती है, छोटे छोटे लीफलेट्स में जो है वो डिवाइड होती है। अगर जनरल हम इसको देखें डिफरेंट कलर से ड्रा कर लेते हैं तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती कि कंप्लीट लेमिना जो है वो मौजूद हो, इसके बजाय ये छोटे छोटे लीफलेट्स में जो है वो डिवाइड होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पिन्नेट कंपाउंड, और इनको कहते हैं फीदर लाइक फ्रॉन्ड्स कहते हैं, ठीक। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट का वो ये होता है कि इनका जो लीफ होता है, जो लीफ इमेच्योर होता है, ठीक, तो वो लीफ जो है ऐसे कॉइल्ड होता है। क्या होता है, ऐसे कॉइल्ड होता है, और ये कॉइल्ड जो है यहाँ पर ये जो इनके लीफलेट्स होते हैं वो लीफलेट्स यहाँ पर इस तरह से ओवरऑल जो लेंथ होती है वेन्स की या मेट्रिक जिसको कहते हैं ये मौजूद होता है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरिटी के बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे ओपन हो जाता है, जिसको कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन, सर्सिनेट वेनेशन, ठीक है।
सो ये इनका कैरेक्टर है। लेकिन टेरिडोफाइट इनको क्यों कहते हैं, इस कैरेक्टर के बेस पर कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो फीदर लाइक होता है, इनके लीव्स का, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज टेरिडोफाइट्स। ठीक है, नाउ जो इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं उन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। ठीक, जो इनकी बॉडी है, द प्लांट बॉडी ऑफ द टेरिडोफाइट दैट इज अ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड, ठीक, ग्रीन होता है एंड इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ गेमेटोफाइट। जो गेमेटोफाइट होता है, ब्रायोफाइट में क्या था, ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पोरोफाइट जो है वो ग्रीन भी है, इंडिपेंडेंट भी है और डिप्लॉयड भी होता है। और ज्यादातर टाइम जो है लाइफ साइकिल में ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसको कौन सा फेज ले लेता है, दैट इज द स्पोरोफाइट। सो स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड होता है, 2 n नंबर होगा, मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ये। सो डिप्लॉयड होता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट होता है, अपने हर एक चीज़ के लिए, खुराक के लिए, एब्जॉर्प्शन मिनरल वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके थ्रू फिर वो क्या नरिशमेंट कर लेता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट द स्पोरोफाइट। ठीक है, नाउ द गेमेटोफिटिक फेज, गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट, ठीक है, ये गेमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिस इज द इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, ये भी ग्रीन होता है, इंडिपेंडेंट, और हैप्लॉइड होता है। ठीक है, हैप्लॉइड होता है। ठीक, यहाँ पर मेल और फीमेल जो है वो गेमिट्स बन जाते हैं। ठीक, सो हैप्लॉइड होता है, यहाँ पर जो है मेल गेमिट, मेल और फीमेल गेमिट्स जो है या 6 ऑर्गन जो है वो बन जाते हैं, मेल 6 ऑर्गन एंड दिस इज द फीमेल 6 ऑर्गन्स। ठीक है, ये बन जाते हैं। मेल 6 ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडिया होगा, दिस वन इज एंथ्रीडिया और एंथ्रीडियम, ठीक है, और ये क्या होता है, आर्किगोनिया होता है, आर्किगोनिया। ठीक है, सो एंथ्रीडिया होता है या आर्किगोनिया होता है। अब जो एंथ्रीडिया है या आर्किगोनिया है, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो हार्ट लाइक होता है, दिस इज नोन एज प्रोथेलस, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, और इसके जो अपर साइड है, जिसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं, वहाँ पर यहाँ पर जो है आर्किगोनिया मौजूद होता है। ठीक है, और जो वेंट्रल साइड होता है जो कि अटैच होता है टुवर्ड द साइड के साथ, एक सबस्ट्रेटम के साथ इसको अटैच करता है। सो दिस इज द अपर साइड, दिस इज द लोअर साइड। सो लोअर साइड पर जो है वो मेल गेमिट जो है मौजूद होते हैं, जिसको मेल 6 ऑर्गन, जिसको एंथ्रीडिया कहते हैं, वहाँ पर मेल गेमिट्स बन जाते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म बन जाता है, या कभी कभार जो है मल्टीफ्लैजेलेट भी होता है। और जो फीमेल 6 ऑर्गन होता है, दैट इज आर्किगोनिया, वो अपर साइड पर मौजूद होता है। और इसके साथ यहाँ पर इसके जो है राइजाइड्स भी मौजूद होते हैं, दे आर नोन एज राइजाइड्स। ठीक है, और ये राइजाइड्स क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, रूट का काम करते हैं, रूट का, कि ये वाटर जो है इसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो जो गेमेटोफाइट होता है, ये गेमेटोफाइट जो है ये क्या होगा, ये हार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोथेलस, दिस इज नोन एज प्रोथेलस। ठीक है, दिस इज द प्रोथेलस और द गेमेटोफाइट ऑफ द टेरिडोफाइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये जो टेरिडोफाइट है, ये होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। मेजॉरिटी में ये क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, जो प्रिमिटिव होते हैं होमोस्पोरस, होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, और दे आर हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। ठीक है, तो जब होमोस्पोरस होते हैं देन दे आर नोन एज मोनोइशियस, मोनोइशियस, मतलब दोनों जो है मेल और फीमेल जो है वो सेम प्लांट पर क्या होते हैं मौजूद होते हैं। अगर हेटेरोस्पोरस है, जो एडवांस फॉर्म है, तो फिर वो क्या होते हैं, डाइशियस होते हैं, डाइशियस होते हैं। ठीक, सो ये इसके जो फेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके मेजर कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक, अब इसके आते हैं जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उनकी तरफ आ जाते हैं। ठीक, इनका जो स्टेम होता है, द स्टेम इज हर्बिशियस। ठीक है, स्टेम इज हर्बिशियस। ठीक है, एंड रेयरली ये वुडी होता है, रेयरली वुडी। ठीक है, कभी कभार जो है वो वुडी होता है, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होगा, ये होता है, दिस इज हर्बिशियस।
लीव्स जो है, लीव्स लीव्स आर माइक्रोफाइलस, माइक्रो और मेगाफाइलस, मेगाफाइलस, ठीक है। ये मेगा और माइक्रो फाइलस होते हैं। माइक्रोफाइलस वो है जिसमें सिंगल वेन होता है सिंगल वेन, जिसकी ब्रांचिंग नहीं होती, सिंगल वेन होता है, ठीक। और ये जो है मल्टीपल और ब्रांच्ड वेन होता है, ब्रांच्ड वेन होता है, ठीक है। मतलब जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो तो या तो स्कैटर्ड होते हैं, ब्रांचिंग उसकी होती है, या बिल्कुल सेम जो एक होता है उसको कहते हैं माइक्रोफाइलस, सिंगल वेन है। अगर मेगाफाइलस है तो फिर उसको कहते हैं दैट इज ब्रांच्ड वेन, ठीक। और इसके अलावा इनके जो लीव्स होते हैं दे आर नोन एज स्पोरोफिल्स, दे आर नोन एज स्पोरोफिल्स, ठीक है, बिकॉज दे बियर स्पोरंजिया, बियर स्पोरंजिया, ठीक है, जिनको हम सोराई कहते हैं, ठीक है। और सोराई के अंदर जो है वो सोरस होता है, सोरस के अंदर जो इनके लीव्स होते हैं, जो मार्जिन होता है। और यहाँ पर इनमें एक और कैरेक्टर भी है कि दे हैव फॉल्स इंडूसियम समटाइम, फॉल्स इंडूसियम, ठीक है। मतलब इनका जो लीफ होता है वो एज पे जो कार्नर्स होते हैं वो कार्नर पे ऐसे कर्ल हुआ होता है, उसको कहते हैं इंडूसियम। इंडूसियम बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। सो अगर वो ट्रू इंडूसियम है तो फिर वो प्लेसेंटा से अराइज होता है, अगर फॉल्स इंडूसियम है तो फिर वो लीफ कर्लिंग जो होती है, जो एज पर लीव्स जो होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं, उसकी वजह से वो इंडूसियम बन जाता है, देन दैट इज नोन एज फॉल्स इंडूसियम, ठीक है। सो दीज आर द लीव्स। देन जो रूट्स होते हैं, रूट्स, ठीक है, रूट्स जो है रूट्स आर एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस मतलब जो मेन रूट होता है वो क्या होगा, वो शॉर्ट लिव्ड होता है और उसके बाद एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है इनमें पास ऐसे ग्रुप है, एक प्लांट है कि वहाँ पर जो लीव्स होते हैं वो भी मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। सो दिस इज द प्लांट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज द नो सेकेंडरी ग्रोथ, नो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होती, जो विड्थ में इंक्रीज आ जाता है, क्योंकि कैम्बियम वगैरह जो है यहाँ पर मौजूद नहीं होते थ्रू, सो दैट्स व्हाई ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है शो नहीं करते, एक्सेप्ट जो है इसमें एक्सेप्शनल होती है कि यहाँ पर आइसोइटस जो है, आइसोइटस, ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, ठीक। सो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर कम नहीं है, एक्सेप्ट आइसोइटस, यहाँ पर ये ग्रोथ हो सकती है। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दे हैव डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तब दे आर लोअर वेस्कुलर प्लांट्स, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स इनको कहते हैं, कि इनमें जो है वेसल जो है, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स एंड कंपेनियन सेल जो कि फ्लोएम में होते हैं, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ये है कि इनमें वेस्कुलर बंडल जो है वो मौजूद होते हैं। ये एडवांस फॉर्म है, ये क्या है, एडवांस फॉर्म है, लेकिन ये ट्रिकोफाइटा है, इनको ट्रिकोफाइटा कहते हैं कि इनमें ट्रिकीड्स होते हैं। सो इसी के बेस पर हम इसको कहते हैं कि दे आर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, दे आर नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इनमें वेस्कुलर बंडल जो है वो डेवलप होते हैं, तब दे आर नॉट दैट एडवांस, वो ज़्यादा एडवांस जो है वो नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या होता है यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वो जो है वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इनका कैरेक्टर जो है, द कैरेक्टर इज दे हैव जैकेटेड 6 ऑर्गन्स, ठीक, 6 ऑर्गन्स जो है वो जैकेटेड होता है। जो इंथ्रीडिया होता है और जो आर्किगोनिया होते हैं वो जैकेटेड होते हैं, वो प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो फीमेल होता है उसमें नेक होता है, वेंटर होता है, और जो स्टार्क होता है कभी कभार वो यूनिसेलुलर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम में वो नहीं होता, ठीक। सो दिस पार्ट इज नोन एज नेक, ठीक है, दिस इज नोन एज नेक, और ये क्या होता है, वेंटर होता है, ठीक। सो इसमें 4 रब्स होते हैं, ब्राइफाइड में 6 रब्स होते हैं जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं 4 होते हैं, और फिर उसके अंदर जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जो उसके पाइप लाइक स्ट्रक्चर को कवर्ड रखते हैं। तो ब्राइफाइड में जो है वो 6 होते हैं, यहाँ पर 4 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस हो सकती है 1 से लेकर 8 तक जो है वो सेल्स हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में 4 रब्स होते हैं और उसमें 4 to 6 सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, एंड देन यहाँ पर जो है वो एग होता है, ठीक। और जो
दिस इज आर्किगोनिया, ठीक है। और जो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया जो है ऐसे कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेड होता है इसमें, और वो लेड जो है यहाँ इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद होता है, ये जो बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म जो है ये मौजूद होता है। यहाँ पर इसका फाइनाइड वगैरह होते हैं। तो जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये लेड जो है ऐसे खुल जाता है और स्पर्म जो है वहाँ से रिलीज होता है। लेकिन जो पॉइंट है दैट इज दैट दे आर जस्ट लाइक द ब्रायोफाइट, दे हैव जैकेटेड सेल्स, ठीक है, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इनको प्रोटेक्ट करना जो है वो जरूरी होता है, ठीक। सो यहाँ पर जो स्पर्म है, स्पर्म जो है वो बाइफ्लैजिलेट है, और जो एग है वो नॉन मोटाइल होता है। वो यहाँ पर इसे आर्किगोनिया जो है उसमें मौजूद होता है, और फिर स्पर्म जो है वो ट्रेवल करता है टुवर्ड द एग। और ट्रेवल करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं दैट इज़ शुगर, मैलिक एसिड, ठीक है, वो उनको अट्रैक्ट कर देते हैं। और जो यहाँ पर म्यूसिलेजियस सिक्रीशन होती है, तो यहाँ पर जो सेल्स मौजूद हैं उन सेल को क्या कर लेते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो पाथवे होता है ये खुल जाता है, और स्पर्म आसानी से ट्रेवल करता है टुवर्ड द एग टू फर्टिलाइज, ठीक है। सो इसके बाद जो है इसका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, ठीक है। सो जैसे ये जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बनना जो है वो टाइम ले लेता है, मतलब आहिस्ता से, मतलब डायरेक्ट जो है नेक्स्ट फेज जो है वो शुरू नहीं होता। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट में डायरेक्ट नेक्स्ट फेज जो है वो शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर ये एम्ब्रियो जो है ये काफ़ी टाइम के लिए जो स्पोरोफाइट के साथ जो है क्या होता है, अटैच होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्लांट जो है वो बन जाता है। सो these are the general characteristics. The one important thing is that they are known as reptiles or snakes. Reptiles are snakes of plant kingdom. जो प्लांट किंगडम है इनके स्नेक्स या रेप्टाइल को क्या कहते हैं, वो क्या है, टेरिडोफाइट्स होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर नोन एज एम्फीबियंस, और ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर नोन एज द रेप्टाइल्स आर द स्नेक्स ऑफ द land plants or plant kingdom. So these are all about the basic characteristics of the pteridophytes. Inshallah, in next video we will be discussing the general characteristics of gymnosperm, then angiosperm, and later on we will have the differences and similarities between the different groups of the plants. So stay tuned.